तो दोस्तों आपका फिल्मी जीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी चांद मेरा दिल को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की खबर मिलती रहेगी। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम आरम नाम के लड़के को देखते हैं जो कि यूएस में मास्टर्स कर रहा है। वो चांदनी नाम की लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। कॉलेज में रियूनियन होने वाला है तो आरव वहाँ आ रहा है, पर काम की वजह से चांदनी नहीं आ पा रही। एक समय था जब ये दोनों साथ थे, पर आज दूर हो चुके हैं। आरव हैदराबाद आकर कॉलेज जाता है और फिर वहाँ अपने दोस्तों से मिलता है। अब कहानी 2017 में शिफ्ट होती है जब आरव ने कॉलेज ज्वाइन किया था। ओरिएंटेशन में प्रोग्राम होता है जिसमें एक लड़की डांस करने आती है। वो लड़की है चांदनी, जिसे देखते ही आरव उसे अपना दिल दे बैठता है। वो उसको छुप छुप कर देखना शुरू कर देता है। फिर जिस कलर के कपड़े वो पहनती उसी कलर का कपड़ा वो भी पहनने लगता है, ट्विनिंग करने के लिए। एक दिन चांदनी नोटिस कर ही लेती है कि ये सेम कलर के कपड़े पहन के आता है। नोटिस करते करते चांदनी को समझ आ गया कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर धीरे धीरे उसे भी आरव पसंद आने लगा। वो इंतजार करने लगी कि कब वो बात करने आएगा। जब लगता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की तो चांदनी खुद ही चली जाती है उसके पास। कहती मुझे मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है, तुम पढ़ाओगे क्या? चांदनी जाती है उसके रूम पढ़ने। वो सब क्वेश्चन के आंसर्स बता ले जा रही थी, जिसका मतलब पढ़ना तो सिर्फ बहाना था। धीरे धीरे चांदनी उसके करीब आती है, फिर आरव चुम्मी ले लेता है और फिर शुरू हो जाती है इन दोनों की प्रेम कहानी। अब दोनों का मिलना जुलना, बतियाना, बेड पे कार्डियो करना सब शुरू हो जाता है। आरव धूम्रपान बहुत करता है, बेड के नीचे 3 सिगरेट रखता है। उसका कहना था कि जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो 3 सिगरेट बैक टू बैक फूंक लेता हूँ और फिर सारा स्ट्रेस चला जाता है। आरव ने सोच रखा था कि वो मास्टर्स करने यूएस जाएगा। चांदनी का यहीं रहकर जॉब करने का प्लान था, नहीं तो माँ अकेली हो जाएंगी। आरव भी सोच लेता है कि वो भी यहीं रहेगा। फिर चांदनी को अच्छा नहीं लगता था उसका इतना धूम्रपान करना, तो वो वादा करता है कि उसके लिए अब वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा। चांदनी इमोशनल हो जाती है, कहती आज तक किसी ने कभी मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। मम्मी पापा की बनती नहीं थी, पापा हाथ उठाते थे मम्मी पे। इस दौरान मम्मी मुझे कमरे में बंद कर देती थी। मुझे बस चीजों के टूटने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। फिर एक दिन पापा हमें छोड़कर चले गए। मैंने खुद को अपने आप बड़ा किया है। घर क्या होता है कभी जाना ही नहीं। आरव को बुरा फील होता है कि उसे इतना सब सहना पड़ा। वह अब उसकी और केयर करने लगता है और प्यार करने लगता है। एक दिन चांदनी बताती है कि उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं। जब टेस्ट किया तो पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। दोनों लोग अबॉर्शन कराने का फैसला लेते हैं। चांदनी जाती है कराने, पर नहीं खा पाती गोली जिससे अबॉर्शन होता है। आरव कहता हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है यार, हमारी खुद की लाइफ सेट नहीं है और तुम बच्चा पालने का सोच रही हो। चांदनी कहती मैंने तय कर लिया था कि अबॉर्शन ही करवाना है, पर वहाँ वेट करते करते कुछ महसूस हुआ मुझे। आरव कहता पढ़ी लिखी हो तुम और ऐसी बातें कर रही हो, इतनी जल्दी थोड़ी कुछ महसूस होने लगता है। चांदनी कहती मैंने अपने अंदर महसूस किया है, कनेक्शन फील किया मैंने, ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ। मैं नहीं समझा सकती तुम्हें और मैं नहीं करा रही अबॉर्शन, मैं कर लूंगी हैंडल सब कुछ अकेले, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। आरव नहीं चाहता था बच्चा, पर उसे चांदनी से प्यार भी था। वो नहीं छोड़ सकता था उसे अकेले इस तरह। वो सीधा शादी के लिए ही उसे प्रपोज कर डालता है। उसे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए था जिसमें चांदनी ना हो। चांदनी शादी के लिए मान जाती है। आरव के मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो आरव चांदनी को लेकर चला जाता है अपने घर। आरव अपनी बहन को सारी बात बताता है। एक बच्चा सुन लेता है सारी बातें और वो पूरे घर में गा देता है कि चांदनी पेट से है। घर में बवाल मच जाता है। इनके इस कारनामे को घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। फिर ये दोनों जाते हैं चांदनी की माँ से मिलने। वो हल्ला नहीं मचाती, लेकिन ये कहती हैं कि अबॉर्शन करवा लो। जब चांदनी मना करती है तो माँ कहती थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, इस उम्र में बच्चा पालोगी क्या तुम? माँ बनना कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होती, ये फुल टाइम जॉब है। चांदनी कहती है मुझे फैमिली का प्यार नहीं मिला, मैं वो प्यार देना चाहती हूँ अपने बच्चे को जो मुझे नहीं मिला। मेरी परवरिश में आप अकेली थी, लेकिन मेरे पास आरव है। दोनों फिर जाते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने। प्रिंसिपल काफी सपोर्टिव से निकले, बोले तुम दोनों अडल्ट हो तो कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है, बस कैंपस में साथ नहीं रह सकते, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को सही नहीं लगेगा, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना और अब थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान लगाओ। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं और फिर साथ रहने लगते हैं बाहर घर लेकर। घर का खर्चा चलाने के लिए आरव कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देता है। आरव चांदनी की बहुत अच्छे से केयर कर रहा होता है। चांदनी का वाटर ब्रेक होता है और फिर समय आ जाता है बच्चे का इस दुनिया में आने का। बेटी होती है उन्हें, जिसका नाम चांदनी काव्या रखती है।
आरव को एक अच्छी जॉब मिल रही थी, लेकिन किसी और शहर में। आरव जॉब ठुकरा देता है चांदनी और काव्या के लिए। काव्या के आने से खर्चे और बढ़ जाते हैं और उसी की देखभाल करने में सारा समय जाने लगता है। कभी रात में रोने लगे तो उसे सुलाना, उसके सूसू पोटी वाले कपड़े धोना, उसे खिलाना पिलाना, उसकी सूसू पोटी साफ करना। रातों की नींद उड़ गई थी दोनों की। दिक्कत तो हो रही थी, पर जिम्मेदारी तो उठानी ही थी ये सारी। चांदनी कहती है मैं भी पढ़ाना शुरू करूँ क्या? आरव कहता तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस अपना और काव्या का ध्यान रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। खुद की लाइफ खत्म हो गई थी दोनों की। बस काम करना और काव्या को संभालना, बस यही रह गया था दोनों की जिंदगी में। चांदनी अपनी उम्र की लड़कियों को देखती थी कि सब सच संवर रही हैं और वो उस उम्र में गोद में बच्चा लिए हुए है। दोनों के एग्जाम्स आने वाले थे तो पढ़ रहे होते हैं दोनों। काव्या रो रही होती है तो चांदनी आरव को बोलती है देखने को। आरव सोचता है कि खुद नहीं उठी और मुझे बोल रही है। कहता तुम खुद देख लो, मैं पढ़ रहा हूँ। काफी रूडली बोला उसने। चांदनी की दोस्त कहती आरव ने जैसे बोला वो सही नहीं था। चांदनी कहती हो जाता है कभी कभी, काव्या और घर का खर्चा वही उठा रहा है, काफी स्ट्रेस में है वो। आरव वाकई में स्ट्रेस में चल रहा था। इसकी वजह से इंटरव्यूज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। सारे दोस्तों की प्लेसमेंट हो जाती है, बस वही रह जाता है। उसकी भी नौकरी लगती तो है, पर एक स्टार्टअप कंपनी में बहुत कम पैकेज मिलता है उसे। उसका मूड ऑफ था काफी कि अच्छी जॉब नहीं मिली। घर आया तो चांदनी ने पार्टी रखी थी उसकी नौकरी मिलने की खुशी में, वो नौकरी जिसके लिए वो खुशी ही नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद चांदनी कहती है मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, पर ये तुम्हारी पहली जॉब है, इससे तुम्हारा करियर थोड़ी डिफाइन होता है। आरव कहता तुम्हारे लिए बोलना आसान है क्योंकि तुम्हारी जॉब लग गई है, पैकेज भी बढ़िया मिला है। चांदनी कहती तो ये बात है, क्या फर्क पड़ता है, हम मैनेज कर लेंगे ना। आरव कहता मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हारी सुन सुन के थक चुका हूँ मैं, मुझे घुटन हो रही है चांदनी। इस रिश्ते को निभाते निभाते सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने। जब तुम लोग अपनी जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे थे तब मैं कोचिंग पढ़ा रहा था ताकि घर चल सके। चांदनी कहती मैंने बोला तो था कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ। आरव चिल्लाते हुए कहता हाँ बोला था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से मेरा पूरा करियर पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। पर मुझे तुम्हारे साथ रहना था क्योंकि प्यार था मुझे तुमसे। चांदनी कहती नहीं करना था कुछ भी तो क्यों किया? आरव कहता क्योंकि जिम्मेदारी निभाने आती है मुझे, जिम्मेदार इंसान हूँ मैं। चांदनी कहती तुम्हें मर्द बन के दिखाना था ना, जब सच में जिम्मेदारी आई तो फटके हाथ में आ गए तुम्हारे। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। आरव का गुस्सा दिमाग में चढ़ जाता है और वो चांदनी का मुंह पकड़ के दीवार से सटा देता है, यानी उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। 2 सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत कदम उठा लिया है तो वो गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगता है। चांदनी ने अपने बचपन में देख रखी थी ये सब मारपीट, उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। वो अगले दिन काव्या को लेकर घर छोड़ के चली जाती है। आरव को इस बात का एहसास था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, पर चांदनी उसे तलाक के पेपर भेज देती है। आरव चांदनी के ऑफिस के बाहर जाता है उससे मिलने। वो कहता है उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी नजरों में गिर चुका हूँ, एक और चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चांदनी कहती गलती मेरी है, मुझे तुम्हें शादी के लिए मना कर देना चाहिए था, तुम इन सब जिम्मेदारियों के लिए तैयार ही नहीं हो। आरव अपने घुटने पर बैठकर कहता है मैं तैयार हूँ सभी जिम्मेदारी उठाने के लिए, मैं बस जॉब को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए वो सब हो गया, मुझे काव्या से दूर मत करो। चांदनी कहती तुम काव्या से मिल सकते हो, लेकिन मुझे डिवोर्स तो चाहिए ही चाहिए। प्यार चांदनी को भी था, पर प्यार से ज्यादा उसे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी। चांदनी का ऑफिस कलीग है केविन नाम का, जिससे उसकी काफी अच्छी बनती है। आरव कोचिंग में पढ़ा रहा होता है, एक लड़का बीच में फालतू बातें बोल के क्लास को डिस्टर्ब कर रहा होता है। आरव उसे हड़क देता है तो वो शांत हो जाता है। आरव काव्या से मिलने चांदनी के घर जाता है। उसे देखने मिलता है कि एक लड़का है उसके घर पे जो कि था केविन। चांदनी कहती ये मेरा कलीग है और लैंडलॉर्ड भी, सामने वाले घर पे ही रहता है। आरव काव्या को गोद में लेता है तो वो रोने लगती है क्योंकि वो इतने दिनों बाद मिल रहा था उससे, तो वो उसे पहचान नहीं पाई। अब अगली बार आरव खुद से खिलौना बना के ले जाता है काव्या के लिए। काव्या अब नहीं रोती, वो उसे बाहर घुमाने ले जाता है, उसके साथ काफी अच्छे से टाइम बिताता है। गलती ये हो जाती है कि काव्या का बैग वो ट्रेन में ही भूल जाता है। चांदनी उस पर बहुत चिल्लाती है कि उसमें काव्या की दवाई थी, 2 दिन पहले ही उसका बुखार उतरा है, डॉक्टर ने कहा था कि दवाई देते रहना और तुम बैग ही भूला है जिसमें दवाई है, अब तुम मत आना मिलने। आरव कहता मेरी भी बेटी है वो, मैं क्यों नहीं आऊंगा उससे मिलने, मैंने गलती की है, मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। चांदनी कहती और कितनी
कितनी बार गलती करोगे तुम? आरव कहता है जो गलती की है उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, आज भी मांग रहा हूँ और आगे भी मांगता रहूंगा, लेकिन उस गलती के लिए तुमने सीधा तलाक के पेपर्स भेज दिए। एक गलती की इतनी बड़ी सजा। चांदनी कहती बात सिर्फ उस गलती की नहीं है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये काव्या, ये शादी सब तुम्हारी गलती थी, चॉइस नहीं। ये समझ आया कि प्यार, फैमिली, ख्याल रखना सब झूठ था, कुछ रियल ही नहीं था तुम्हारी तरफ से। ये सब सुनकर आरव को फिर से गुस्सा आ जाता है। तब केविन के साथ सब रियल लग रहा होगा ना तुम्हें। चांदनी उसे चले जाने को बोल देती है। घर जाके पता चला कि दवाई तो घर पर ही है। इतना सुनाने के लिए चांदनी उससे माफी मांगती है और ये भी कह देती है कि वो काव्या से मिल सकता है। आरव फिर से काव्या के साथ समय बिताने लगता है, बहुत प्यार देता है उसे, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है उसका। केविन चांदनी को पसंद करता है। चांदनी उससे कहती है आरव के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, पर अब हम कभी साथ नहीं हो सकते। तुम मेरे उस टाइम में साथ रहे हो जब सबसे ज्यादा लो फील किया मैंने, पर अभी मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना है। आई होप तुम समझोगे। चांदनी जब आरव को काव्या के साथ खेलते देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब एक दिन चांदनी और आरव की फैमिली मीटिंग रख देते हैं ताकि इन दोनों के बीच जो भी हुआ हो वो सही हो जाए। अब तक किसी को मेन वजह नहीं पता थी कि डिवोर्स क्यों हो रहा है। आरव बता देता है कि उसका हाथ उठ गया था चांदनी पर। ये सुन चांदनी की माँ गुस्साने लगती है आरव पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, ये संस्कार हैं आप लोगों के। फिर परिवार के बीच ही झगड़ा शुरू हो जाता है। चांदनी चिल्ला के कह देती है कि उसे कोई और पसंद है, कलीग है वो मेरा, उसका नाम केविन है, हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर आरव का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। घर आकर वो फूट फूट कर रोता है। दिल पर गहरी चोट लगी थी उसके, दर्द हो रहा था उसे बहुत अंदर से। चांदनी उससे मिलने आती है, कहती मुझे इस तरह से नहीं बताना था तुम्हें ये सब। आरव कहता मैं समझ सकता हूँ तुम मूव ऑन क्यों कर रही हो, पर क्या करूँ, बहुत दर्द हो रहा है। चांदनी देखती है कि उसने कमरे में उसकी और काव्या की तस्वीरें लगा रखी हैं। काव्या के लिए बहुत अच्छे से सजा रखा है घर को। चांदनी कहती तुम्हें तो बहुत स्ट्रेस हुआ होगा ना, खूब सिगरेट पी होगी ना तुमने। आरव कहता है तुम्हारे लिए सिगरेट छोड़ना मेरा वो गिफ्ट था जो मैं तुमसे कभी वापस नहीं लूंगा। आज एनिवर्सरी थी दोनों की। आरव कहता है आखिरी एनिवर्सरी है हमारी, सेलिब्रेट करोगी क्या। दोनों लोग फिर रोल प्ले करते हैं हस्बैंड वाइफ होने का। आरव काम से घर आता है, चांदनी दरवाजा खोलती है, फिर दोनों साथ में खाना खाने की एक्टिंग करते हैं, फिर डांस भी करते हैं। रोल प्ले करने के बाद चांदनी चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है। आरव सोचता है कि शायद वो पिघल गई तो वो उसे गले से लगा लेता है। चांदनी कहती मैं पर्स भूल गई थी अपना। आरव का अब और ज्यादा मुंह लटक जाता है। जो पल आरव ने चांदनी के साथ बिताए उन सबको याद कर करके रोते रहता था। अब आरव दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स हो जाता है। चांदनी की माँ को डाउट था कि चांदनी केविन के साथ मजबूरी में तो नहीं रिश्ता जोड़ रही। चांदनी कहती मैं उसके साथ खुश हूँ, उसके साथ सेफ फील करती हूँ। माँ कहती है तुमने बचपन में जो देखा उसका बोझ तुम आज तक उठा रही हो, तुम प्यार से नहीं उस डर से भाग रही हो। चांदनी कहती मैं नहीं चाहती काव्या को मेरे जैसा बचपन मिले, मैं चाहती हूँ कि उसकी कंप्लीट फैमिली हो, मम्मी पापा दोनों हो उसके, मैं उसके साथ सेफ फील करती हूँ, बस इतना ही काफी है। आरव कोचिंग में पढ़ा रहा होता है, तभी वो लड़का फिर से गंदे गंदे कमेंट पास करने लगता है। आरव का मूड ऑफ तो रहता ही था, लड़के ने उसके डिवोर्स की बात कर दी तो वो उसे थप्पड़ मार देता है। फिर आरव जब घर जा रहा होता है तो वो लड़का लड़के लाकर उसे पीट देता है। चांदनी की एंगेजमेंट होने जा रही होती है। आरव उससे मिलने आता है। तुमने सही कहा था चांदनी, अपने फेलियर्स के लिए मैंने तुम्हें और काव्या को ब्लेम किया, गलत था, मैं बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसी का फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल दिया। अभी तुम्हारी माँ को देखा तब याद आया कि किस भरोसे पर तुमने मेरा हाथ थामकर उनके घर को छोड़ा था। एज अ प्रेमी तो ठीक था, लेकिन पति तो बहुत ही बुरा निकला। मैं अब बस चाहता हूँ कि एक बाप के तौर पर काव्या को गर्व महसूस हो। मैं 2 साल के लिए यूएस जा रहा हूँ मास्टर्स करने, बस तुम मेरे कांटेक्ट में रहना, नहीं तो काव्या भूल जाएगी मुझे। चांदनी कहती तुम परेशान मत हो, मैं काव्या को तुम्हें नहीं भूलने दूंगी। दोनों की नजरें मिली, दोनों चाह रहे थे एक दूसरे को गले लगाना पर नहीं लगाते। केविन और चांदनी की एंगेजमेंट हो जाती है। आरव चला जाता है यूएस पढ़ाई करने। वीडियो कॉल के जरिए उसकी काव्या से बातचीत होती रहती है। 2 साल बीत जाते हैं और उसे डिग्री मिल जाती है।
अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जब आरव आया है कॉलेज रियूनियन में। चांदनी ने कहा था कि वो नहीं आएगी, बिजी है, लेकिन फिर आरव को दिखती है वो स्टेज पे डांस करते हुए, वैसे ही सेम टू सेम जैसे पहली बार देखा था उसे फिर से सब कुछ रिवाइंड हो जाता है कि कैसे मिले थे, कैसे प्यार हुआ था और कैसे अलग हुए। चांदनी उसे सरप्राइज देने आई थी पर आरव के दिल में लगे जख्म ताजा कर दिए। चांदनी उससे मिलने जाती है हॉस्टल रूम में। उस रूम में आज भी वो पेंटिंग बनी हुई है जो उन्होंने साथ में मिलकर बनाई थी अपनी। चांदनी पूछती है अब आगे का क्या सोचा है। आरव कहता अब काव्या के पास रहना चाहता हूँ, अब यहीं रहकर करूंगा जो करना है। चांदनी कहती उस रात जब हमारा झगड़ा हुआ मैं बिल्कुल टूट गई थी, इतना बुरा लगा था कि तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। गुस्से में डिवोर्स भी दे दिया, केविन के साथ शादी फिक्स कर ली। पर उस दिन जब एंगेजमेंट पे आए जो भी तुमने कहा उसके बाद मेरा गुस्सा, मेरी जिद सब बह गया। रोकना चाहती थी तुम्हें। उस दिन से लेके आज तक ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब तुम्हें याद ना किया हो। आरव ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसे बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उसने रोका क्यों नहीं उसे जाने से। इतने साल दूर रहे और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, अब सब जानने के बाद भी एक नहीं हो सकते। वो पूछता है तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। चांदनी कहती उस वक्त तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम फाइनली अपने आप को ट्रैक पर ला रहे थे। मैं फिर से तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती थी और मैं केविन के साथ नहीं हूँ। मैंने उसी दिन एंगेजमेंट तोड़ दी थी। ये सुनकर आरव घुटने पर बैठकर रोने लगता है। खुशी से रो रहा था वो। इतने साल दूर रहने के बाद फाइनली ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। काव्या, आरव और चांदनी तीनों बाइक पर बिना हेलमेट लगाए घूमने निकल जाते हैं और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसको देख के पता चला कि एक गलत फैसले से आपकी लाइफ में कितनी भसड़ मच सकती है। फिल्म बहुत सिंपल टॉपिक पर बनाई गई है और बताने की कोशिश की गई है कि छोटे छोटे फैसले या स्टेप्स भी आपकी जिंदगी को कैसे बदल देते हैं। पहले बात करते हैं अबॉर्शन की। सिंपल कहूँ तो चांदनी को अबॉर्शन करवा लेना चाहिए था। उसका ये फैसला पूरी तरह से गलत था। अगर आप कॉलेज जाने, पढ़ने लिखने वाली उम्र में बच्चा करने जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ की वाट लगाने जा रहे हो। आपकी लाइफ, आपके गोल्स, आपका करियर, आपके रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगा देते हो आप। जिस उम्र में आपको अपनी लाइफ जीनी है, अपना करियर बनाना है, अपने लिए कुछ करना है, उस उम्र में बच्चा कर लेना आपका अपना फैसला हो सकता है, पर सही फैसला तो बिल्कुल नहीं है। ये दोनों तो फिर भी पढ़ने में अच्छे थे, अच्छी फैमिली से थे, अमीर फैमिली से थे, तो सब कुछ कर ले गए। अब जो कहीं फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल हो और पढ़ाई लिखाई में भी एकदम मन न लगता हो, फिर तो जिंदगी नरक है समझो। इमोशनल होकर सोच लोगे कि मुझे मेरा बच्चा इस दुनिया में लाना है, लेकिन जब वो आ जाएगा तब आपकी लाइफ की लंका लग जाएगी। उसका खाना, उसके कपड़े, उसका सुसु पट्टी साफ करना, उसके सोने पे सोना, उसके जागने पे जागना, हर वक्त उस पे ध्यान देना। सुनने में लग रहा होगा कि ये सब तो हो ही जाएगा, जब सच में करना होगा तो हाथ जोड़ लोगे और सबको यही सलाह दोगे कि भावनाओं में बह के बच्चा कभी ना करो। और जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड बच्चा करो तो और भी ज्यादा झगड़े होते हैं घर में। जब आपसी सहमति से हुआ नहीं तो कोई तैयार ही नहीं बच्चा पालने की। जब इकट्ठा जिम्मेदारी आती है तो पति पत्नी दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर लड़ाइयां होती हैं। और यही हुआ भी इन दोनों में। जोश जोश में शादी ब्याह बच्चा सब कर लिया, फिर जब इकट्ठे सारी जिम्मेदारियां आई तो फ्रस्ट्रेशन में झगड़ा हुआ। आरव ने गलत तो किया था। पहली बात यह कि आराम से बैठ कर बात करनी चाहिए थी। चांदनी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो उसका बुरा चाहे। उसके मन में क्या चल रहा है, अगर वो आराम से उसे सब बताता तो वो समझती भी और उसकी हेल्प भी करती। पर मर्द के अंदर एक सेटिंग होती है कि वो सब कुछ खुद हैंडल करेगा, और ये सेटिंग मर्दानगी दिखाने या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए नहीं होती। मर्द अगर फैमिली से प्यार करता है तो वो सब कुछ कर जाने को तैयार हो जाता है, भले उसकी ऐसी की तैसी हो जाए। वो बोलता नहीं है ताकि सामने वाला परेशान ना हो, लेकिन फिर उसके अंदर सब भरता चला जाता है, फिर इकट्ठा निकलता है और सब खराब हो जाता है। कई लोग चांदनी को गलत बोलेंगे, कितना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, माफ कर देना चाहिए था उसे। रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही हावी हुआ पड़ा है। हो सकता है कभी चांदनी हाथ उठा दे और फिर बाद में माफी मांगे। अब ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि पता हो कि जानबूझ के नहीं मारा और वो ऐसा इंसान नहीं है कि मारपीट करे। आपकी माफी उस चीज पर डिपेंड करती है कि आप सामने वाले को कितना जानते हो कि वो असल में कैसा है। गलत तब हो जाता है कि जब गुस्से में मार दो और फिर उस चीज के लिए सॉरी भी ना फील करो। तब ये कहा जा सकता है कि किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करना चाहिए और उससे अलग ही हो जाना चाहिए। हाँ, अगर ये सब कुछ ज्यादा ही हो जाए, मारपीट ही चल रही है, तो फिर अलग हो ही जाओ, केस भी करो उस पे। अब बात यह है कि चांदनी के साथ बचपन का ट्रॉमा भी जुड़ा हुआ था। उसने देखा था अपनी माँ को अपने पिता से मार खाते हुए। उसने जो देखा वो नहीं चाहिए था उसे, इसलिए वो पूरी तरह ट्रिगर हो गई और फीलिंग्स मर गई उसके लिए। मरी तो नहीं, लेकिन दब जरूर गई कहीं, तो इसलिए उसने घर छोड़ दिया और तलाक भी दे दिया। उसके अंदर एक सेफ फीचर वाला बटन एक्टिवेट हो गया। जब पहले भी कुछ गलत हो चुका होता है तो दिल दिमाग फिर एक मैकेनिज्म बना लेता है कि इससे पहले वो दोबारा हो जाए, इस चीज को होने देने से रोक लेते हैं। इसलिए एकदम से सब फीलिंग्स, सब प्यार खत्म हो जाता है और खुद को सेफ
फील कराना ही एक मिशन बन जाता है। हालांकि इनके केस में सब बाद में सही भी हो गया। मूवी है तो सब सही होना ही था, पर असल में तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं है। चांदनी की माँ थोड़ा फ्रेंडली थी, ये तो सब जानने के बाद भी अबॉर्शन कराने को बोला। रियलिटी में जो एक्चुअल इंडियन फैमिली होती है वो अभी भी इतनी बोल्ड नहीं हुई है। अगर उन्हें पता चला कि आप गर्भवती हो गए हो तो पहले तो आपका कॉलेज से नाम कटेगा, फिर रखा जाएगा आपको कमरे में बंद, फिर छुप छुपा के आपका अबॉर्शन होगा ताकि किसी को पता न चले, फिर फटाफट ढूंढा जाएगा एक लड़का और करा दी जाएगी आपकी शादी। बस कहानी खत्म आपकी। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आपका प्रेमी है जिसने आपको गर्भवती किया है वो अगर सेम धर्म का है, सेम जात का है या अमीर खानदान से है तो उससे ही शादी करा दी जाती है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम ही होती है। या कई केसेस ऐसा भी देखने मिलते हैं कि अगर लड़की की फैमिली को पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है तो वो लड़के पर ही केस करवा देते हैं। तो मूवी देख के ज्यादा हिम्मत ही ना बन जाना कि लाओ घर में सब कुछ बता दिया जाए। अपनी फैमिली देख के सोचो कि कैसी है वो, तब जाके कुछ आगे पहल करो। आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बनाते हैं, तो मैं ये ज्ञान नहीं दे सकता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बनाओ। एक एज आती है कि सबका मन करता है सब कुछ एक्सप्लोर करने का। हम रोक सकते हैं, पर जिसको जो करना है वो करेगा ही, फिर चाहे चुप छुपा के करे। तो सीधी बात यह है कि अगर आप नाबालिग हो तो फिजिकल हो ही मत। आपकी लीगल एज ही नहीं है ये सब करने की। अभी आप बच्चे हो, सब कुछ जानने की उम्र है आपकी, पर सब कुछ करने की नहीं। अडल्ट हो तो कॉन्डोम यूज करो, कॉन्डोम के बिना कुछ भी मत करो। चाहे लड़का आपको फोर्स कर रहा हो चाहे लड़की आपको फोर्स कर रही हो, लेकिन कॉन्डोम के बिना कुछ नहीं करना, नहीं तो लग जाती है आपकी वाट। इससे आप बीमारियों से भी बचे रहोगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचे रहोगे। लेकिन अगर आपको बेवकूफ़ी करके अपनी नैया डुबानी ही है तो फिर कौन ही रोक सकता है। आप बिल्कुल आज़ाद हैं, जो करना है करिए और फिर अपनी लाइफ की बजा दीजिए। खुशी तो इस बात की मनानी चाहिए कि ये मूवी किसी भी मूवी की रीमेक नहीं है। आज के टाइम में किसी बॉलीवुड मूवी का रीमेक ना होना बहुत बड़ी बात है। एक्टिंग की बात की जाए तो लक्ष्य का काम बढ़िया है। उनकी एक्टिंग से उनके किरदार के सभी इमोशन समझ आते हैं। अनन्या की बात की जाए तो कुछ लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आएगी और कुछ लोगों को नहीं आएगी। मुझे तो फिलहाल उनका काम सही लगा। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो ओवर एक्टिंग कर रही हैं या इमोशंस नहीं फील हो रहा है। मतलब बुरा नहीं था, सही ही था। जो लड़का क्लास में कमेंट पास करने वाला रोल निभा रहा है उसका नाम आदित्य प्रताप सिंह है। उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा जूनियर है। उसने भी काम बढ़िया किया है, तो इसीलिए मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ ताकि उसे अच्छा काम मिलता रहे और आगे बढ़े वो। बाकी अब और कुछ कहने को तो है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लोग बोलते हैं ना स्लो बोलता हूँ मैं, तो मैंने सोचा लो थोड़ा सा फास्ट बोल के देखता हूँ कि कैसा बोल लेता हूँ मैं। अगर आपको ऐसे ही मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी आवाज़ में अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। देखो इस चश्मे को लगाने का रीज़न ये है कि इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि लगा लेता हूँ। हालांकि काफ़ी फ़ायदा हुआ यार। मैं अब तो सोच रहा हूँ कि यही लगा कर एक्सप्लेन किया करूँ, मतलब कि ऐसे आया करूँगा आपके सामने, क्योंकि काफ़ी रिलैक्स थी मेरी आइज़। ये लाइट की वजह से एकदम चुभता है और मैं फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ कि मुझे बोलना क्या है। तो ये सही है भाई। आप बताओ कमेंट में कि चश्मे में कैसा लग रहा होगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो फिर नहीं लगाऊंगा। चलो बाय।